Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastava, and channel name is Study Bright. काफ़ी समय बाद हम आ पाए हैं इस चैनल पे। वैसे मेरे चैनल है, आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। That is very important for the students. Especially this video is meant for the ISC and ICSC students. Those have appeared in the examination 2024. जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं ये उनके लिए है। स्पेशली इस वीडियो को वो स्टूडेंट्स जरूर देखें, पूरा वीडियो, जो एग्जाम दे चुके हैं 2024 में और उनका रिजल्ट आ चुके हैं, बट देयर आर नाउ द प्रोसीजर हाउ टू री-एवेल्युएट योर आंसर स्क्रिप्ट्स एंड हाउ टू गिव द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, और उसकी पूरी डिटेल के बारे में मेरे पास इनका पूरा सर्कुलर है। आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कुलर है। इस सर्कुलर को मैं वन बाय वन पूरी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट you can get the full knowledge, the full detail about the improvement examination as well as re-evaluation of the answer scripts. इसके पहले रीचेक का वो भरा जा चुका था जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन। वो आफ्टर द रिजल्ट, जब रिजल्ट आपका बोर्ड का आया था तो कुछ बच्चों ने, मतलब कि मैं नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट सम स्टूडेंट्स दोस वेयर कंफ्यूज कि मार्क्स कुछ कम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन्होंने 10th और 12th के स्टूडेंट्स ने रीचेक के लिए अप्लाई किया था। एक्चुअली अब रूल क्या हो गया है कि रीचेक पहले होगा देन री-एवल्यूएशन। अगर कोई भी स्टूडेंट रीचेक का नहीं भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल मतलब रीचेक उसने अप्लाई नहीं किया, चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे वो क्लास 12 का हो, मींस ICSC एंड ISC, देन he or she is not entitled to fill the re-evaluation form. उसको नहीं भर सकता री-एवल्यूएशन। तो री-एवल्यूएशन के लिए रीचेक का फॉर्म भरा होना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द री-एवल्यूएशन। ओके, अब रीचेक का रिजल्ट कब आएगा इसको मैंने इस पे देखिए दिखा है। रिजल्ट ऑफ रीचेक दैट इज 3rd जून एट 11 AM। वो ICSC पोर्टल पे आ जाएगा, हमने उसमें लिखा है। कहां पे आएगा? recheckresult.cisc.org। इस पे जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, CISC की वेबसाइट है, जब रिजल्ट वाले पे जाएंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। उसमें कुछ डिटेल मांगी जाएगी, मींस आपका यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें मांगी जाएंगी। उसको आप फिल करेंगे जैसे आपने पहले बोर्ड का रिजल्ट देखा है, सिमिलर टाइप से उसी तरह से उसका भी रिजल्ट, बट देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? अब आपने सिर्फ रीचेक के लिए अप्लाई किया था, तो रीचेक में ज्यादा जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हो, कुछ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है कि उसमें मार्क्स बढ़े कि नहीं, मतलब आपके मार्क्स कम हुए, ज्यादा हुए, इंक्रीज, मतलब कि किस तरह से हुए। फिलहाल कम ज्यादा की बात नहीं होती है, उसमें वो क्या करते हैं, टोटलिंग चेक करते हैं, फ्रंट पेज मतलब सारे क्वेश्चंस चेक हैं ये देखा जाता है और टोटल मार्क्स देखा जाता है। अगर आपके मार्क्स में चेंजेस हैं, इफ इन देयर इज एनी चेंज, तो जो सब्जेक्ट जैसे आपने भरा फिजिक्स, तो फिजिक्स के सब्जेक्ट के आगे एस्ट्रिक मार्क आ जाएगा। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि देयर इज चेंज इन मार्क, मतलब कि कुछ तो चेंज हुआ है मार्क्स में। और अगर हैश ये सिंबल बन के आ गया तो इसका मतलब कि आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन द मार्क्स। तो ये ध्यान देने की बात है कि सब्जेक्ट के सामने कौन सा सिंबल बना हुआ है, एस्ट्रिक बना हुआ है कि हैश बना हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्स चेंज हुए हैं कि नहीं। लेकिन when you get the marksheet, अब आप मार्कशीट पाएंगे रीचेक के बाद। अगर आपके मार्क्स चेंज हुए होंगे या नहीं भी चेंज हुए होंगे तो मार्कशीट आएगी। उस मार्कशीट पे ऐसा कोई सिंबल नहीं बना होगा, वो आपको सिर्फ एक मार्कशीट जैसे जनरली मार्कशीट आ जाती है वैसे देंगे। क्लियर?
दिस इज अबाउट द रीचेक। अब आपको री इवोल्यूशन की बात करते हैं। री इवोल्यूशन मींस आंसर स्क्रिप्ट्स को दोबारा यानी सेकेंड टाइम काउंसिल अपने एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक करवाती है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए रीइवैल्यूएशन भरा, जैसे मान लीजिए आपने भरा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के जो टीचर होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे दोबारा उस आंसर स्क्रिप्ट्स को, आपकी आंसर स्क्रिप्ट चेक करवाएंगे कि मार्क्स कम तो नहीं मिले किसी क्वेश्चन में, ज्यादा तो नहीं मिले हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी। एक्चुअल में अगर आपकी कॉपी दोबारा चेक हुई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी दोबारा कॉपी चेक हुई और आपके मार्क्स बढ़ गए तो वो मार्क्स आपके आ जाएंगे, ओके। बट अगर आपके मार्क्स कम हो गए, डिक्रीज हो गए, तो वो भी फाइनल ही माने जाएंगे। मतलब री इवोल्यूशन एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर बढ़ेंगे मार्क्स दैट इज नो प्रॉब्लम, और अगर कम हो गए तो फिर आपको थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि आपकी जो मेन मार्कशीट थी पहले वाली, वो मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। ये मार्कशीट मिलेगी जिसमें कम या ज्यादा मार्क्स होंगे अपनी इवोल्यूशन के बाद। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू हैव डन वेल, देन यू अप्लाई फॉर द री इवोल्यूशन, अदरवाइज यू कैन गेट मींस द लेस मार्क्स इन द री इवोल्यूशन, क्योंकि वो पूरी तरह से एक बार फिर कॉपी चेक होती है। जैसे पहले चेक हुई होगी वैसे दूसरा कोई चेक करेगा। हाँ, अगर आपके मार्क्स बढ़ गए और आपके, ये नॉन रिफंडेबल है रिवॉल्यूशन का जो मनी होता है। अच्छा, आपको मनी रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज पड़ेगा? 1500 रुपीज पर पेपर पर सब्जेक्ट। जैसे आपका इंग्लिश मान लीजिए है, तो इंग्लिश में 2 पेपर होते हैं, तो आपके 1500 प्लस 1500। इसी तरह से आपके साइंस में 3 पेपर होते हैं, तो इस तरीके से आपके ये 1500 रुपीज पर पेपर पर सब्जेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कास्ट भी ज्यादा होती है, तो बहुत सोच समझ करके। और जो कास्ट तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कम भी होंगे तो दिक्कत होगी। अगर कम मार्क्स हो गए आपके, लॉस हो गया, मतलब मार्क्स डिक्रीज हो गए, तो फिर आपका लॉस है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, पहले बात, ओके। तो दिस इज अबाउट द री इवोल्यूशन। अब री इवोल्यूशन आप कैसे अप्लाई करेंगे? There are 3 methods to apply for the re-evaluation. First method, the school can apply, मतलब स्कूल जाइए आप, स्कूल से अप्लाई हो सकता है। Second method, you can apply by your own way. किस तरीके से? जो आपने रिजल्ट रीचेक, मतलब रिजल्ट डॉट उस पे गए ना, रीचेक रिजल्ट डॉट CISC.org, उसी में एक जगह पे एक अप्लाई वाला होगा, उसी कॉलम में अप्लाई फॉर री-इवोल्यूशन। जब आप अपना मार्कशीट देखेंगे, तो अपनी मार्कशीट देखेंगे, मार्क्स देखेंगे, तो उसी के नीचे आएगा अप्लाई फॉर री-इवोल्यूशन ऑनलाइन। देन यू कैन क्लिक हियर, और उसमें फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ, उसमें ईमेल देना पड़ेगा आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, और भी चीजें हैं जो आपको देनी पड़ेंगी, जो आप तो यू नो वेल अबाउट हाउ टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म। तो ये रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें आपके मोबाइल नंबर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो रजिस्टर करने के बाद आप उसमें पे नाउ का ऑप्शन आएगा, किस सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, किस सब्जेक्ट में रीइवोल्यूशन चाहते हैं, पे नाउ किस सब्जेक्ट में नहीं, जो सब्जेक्ट आपने रीचेक करवाया है उसी सब्जेक्ट में आएगा रीइवोल्यूशन। ये नहीं कि आपने इंग्लिश में करवाया है और आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री में कर लें, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओनली पॉसिबल which subject you have applied for the recheck, then only you can apply for the re-evaluation for the same subject. This is the important point, okay। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने रीचेक के लिए अप्लाई किया था, उसी सब्जेक्ट में आप री-इवोल्यूशन भी दे सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे आप वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप पे करिएगा बाय UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो यू कैन अप्लाई बाय दिस। स्कूल गए तो कोई भी बात नहीं है, स्कूल में आप डायरेक्टली स्कूल से अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन। एंड द थर्ड ऑप्शन दैट इज आल्सो गिवन इन द वेबसाइट,
अगर आप CISE की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें एक ऊपर टॉप पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उस टॉप पे एक पब्लिक सर्विस नाम से ऑप्शन आएगा, पब्लिक सर्विस। एंड पब्लिक सर्विस लिंक को जब आप टच करेंगे देन आल्सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर, उसमें भी रीवैल्यूएशन का आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर नाउ, और उसके बाद उसमें पासवर्ड और ये सब चीजें बनेंगी रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर करने के बाद तो उस पासवर्ड से फिर आप दोबारा जब खोलेंगे तो रीवैल्यूएशन का आ जाएगा। बट सबसे बढ़िया होता है या तो आप स्कूल चले जाएं और या तो आप रीवैल्यूएशन के लिए, मतलब कि ये रिजल्ट जब आप चेक करेंगे अपना रिजल्ट तो उसी समय आप ऑनलाइन कर दें रीवैल्यूएशन। ओके, बट कितने दिनों तक वैलिड है, मतलब आप कितने दिनों के बीच में कर सकते हैं रीवैल्यूएशन? डेट इज दैट इज 3 जून टू 5 जून, 3 जून टू 5 जून। 3 जून को आपका रिजल्ट आएगा रीचेक का, और उसी समय से ये रीवैल्यूएशन चालू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीचेक और रिवैल्यूएशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो रीवैल्यूएशन आपका रीचेक रिजल्ट आने के जस्ट बाद से, मतलब उसी समय से, एट द सेम टाइम you can apply for the re-evaluation, but the date during this period 3rd June to 5th June। okay, 5th June को ये ब्लॉक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये वेबसाइट, फिर आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते? देयर इज थर्ड पॉइंट, और वो थर्ड पॉइंट क्या है? इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अब आपके पास एक और रास्ता बचा है, आपने रीचेक करके देख लिया कि नहीं हो पा रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपने री-इवैल्यूएशन करके देख लिया मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए, या मार्क्स बहुत कम बढ़े लेकिन आपको ज्यादा नंबर बढ़ाने, आपको ज्यादा मार्क्स बढ़ाने, आपके पास 1 मंथ है, आप बढ़ा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स बाय गिविंग the improvement examination. This is very good chance for the students those have appeared in the board examination in 2024। उनके लिए, किनके लिए? जिनके मार्क्स थोड़े कम है और वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं इन द सेम ईयर, इन द सेम academic year, you can say 23-24 कहेंगे, 24-25 नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने 23-24 में एग्जाम दिया है। तो अब आपके पास 1 मंथ है इंप्रूव, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए उन सब्जेक्ट्स में। जैसे आप ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स और क्लास 12 स्टूडेंट्स, यू कैन इंप्रूव इन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए आपने ICSE स्टूडेंट्स ने सोचा कि हमको इंप्रूव करना है साइंस में और मैथ्स में, ठीक है, आपके साइंस के मार्क्स कुछ कम लग रहे हैं, मैथ्स के मार्क्स कुछ कम लग रहे हैं, और री-इवैल्यूएशन भी करा लिया, रीचेक भी करा लिया, जरूरी नहीं है भरे हो या ना भरे हो, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। लेकिन आपको चाहिए कि हमें अपने मार्क्स को बढ़ाने हैं, then what you will do, you will apply for the improvement examination। अब साइंस सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स में ओनली 1 पेपर। तो यहाँ पर एक वो है कि आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, पेपर नहीं लिखा है, यू कैन गिव द मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। अगर आपको कम से कम 0 भी, मतलब नहीं भी दे सकते, तो मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हुआ, सिंगल एक सब्जेक्ट हुआ, साइंस इज द 1 सब्जेक्ट, भले ही उसमें 3 पेपर है, पेपर अनदर थिंग, तो वो सब्जेक्ट हुआ, साइंस आपका सब्जेक्ट हुआ। तो आपको क्या करना है? आप फिजिक्स भी भरिए, केमिस्ट्री भी भरिए, बायोलॉजी भी भरिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमको इनमें सिर्फ हमको 2 सब्जेक्ट में, 2 पेपर में भरना है, सिर्फ हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेरे मार्क्स अच्छे हैं, and we can improve only in physics and chemistry in science subject, then you can apply also for only physics and chemistry, no need to apply for the biology। आप मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, साइंस में आप सिर्फ 2 पेपर देंगे, वो एक ही सब्जेक्ट भी लग जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश में भी 2 पेपर होते हैं, आप किसी एक को भी ले सकते हैं, दैट इज फॉर क्लास 10। क्लास 10 means ICSE students। ओके, अब हर
पेपर की जो कॉस्ट है, मतलब चार्ज पड़ेगा भरने के लिए, वो ₹500 पर पेपर पर कैंडिडेट। मतलब जैसे आप कोई एक्स कैंडिडेट है, वो चाहता है कि हमको इंग्लिश के दोनों पेपर देने, इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2, देन ही हैज टू पे ₹1,000, 500 for paper 1 and 500 for paper 2, but it will be considered as one subject, English, सिर्फ इंग्लिश कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपको साइंस सब्जेक्ट के लिए देना है, तीनों पेपर के लिए देना, तो आपको 1500 चार्ज करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा काउंसिल को। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, अब इसमें कोई बहुत सारी चीजें हैं, आपको मतलब पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि अब यही बचा है। रीएवल्यूशन भी है, बट रीएवल्यूशन ओनली दिस इज डिपेंड्स ऑन द अदर्स, बट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। आप अपने तरीके से मेहनत करके इम्प्रूव कर सकते हैं, बट रीएवल्यूशन अब फिर से कॉपी चेक होगी, जो आप पहले से लिख आए हैं उन्हीं को चेक होगी, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं रीएवल्यूशन में। बट इम्प्रूवमेंट आपका खुद का फैसला है, आप 1 महीने तैयारी करिए बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम कब होगा, ये जुलाई में शुरू होगा एग्जाम, इसलिए पूरे 1 मंथ आपके पास है, होल 1 मंथ, दैट इज 30 डेज, मतलब बहुत ज्यादा समय है। एंड नो वर्क, ओनली यू हैव द हॉलीडेज, पूरे 30 दिन आपके पास छुट्टियां हैं, और आप अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं, 10 to 12 आवर्स आप दे सकते हैं, एंड यू कैन गेट इन टच with your teachers also, तो वो हेल्प भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मार्क्स को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, अब इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का जो डेट है वो क्या है, आप 5 जून रीएवल्यूशन का खत्म होगा, 5 जून इम्प्रूवमेंट का चालू हो जाएगा, तो 5 जून से 5 जून टू 11 जून, these days you can apply for the improvement examination, but there is very important thing। कौन सी important thing है, you cannot apply online, अपने आप से अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकते। only school is able to register for the improvement examination, only school is able, स्कूल ही अपने तरीके से, यानी कैरियर पोर्टल, एक होता है कैरियर पोर्टल होता है, उस कैरियर पोर्टल से ही स्कूल, ओनली स्कूल इज एबल टू रजिस्टर एट कैरियर पोर्टल्स, नॉट द कैंडिडेट, मतलब स्टूडेंट्स अपने आप से नहीं कर सकता, जैसे रीएवल्यूशन के लिए कर सकता है, ऑनलाइन रीएवल्यूशन हो सकता है घर बैठ करके, बट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो यू शुड गो टू स्कूल ऑफिस, और ऑफिस में आपको बताएंगे कि आप वो जो भी आपसे मांगे डिटेल वो आपको देना है, और जिस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन भरना है वो सब्जेक्ट आपको बताना है उन्हें, और पर सब्जेक्ट पर पेपर ₹500 चार्ज होगा। ये आईसीएससी की बात कर रहे थे अभी हम, कि इंग्लिश में पेपर 1 आपका देना हो तो पेपर 1 दीजिए, पेपर 2 देना हो तो पेपर 2 दीजिए। इसी तरह साइंस में फिजिक्स देना हो तो फिजिक्स दीजिए, केमिस्ट्री देना हो तो केमिस्ट्री, डजंट मैटर। बट इन फॉर द आईएससी स्टूडेंट्स देयर इज अ डिफरेंट थिंग फॉर द आईएससी स्टूडेंट। आईएससी स्टूडेंट्स को इंग्लिश पेपर दोनों देने पड़ेंगे, बोथ इंग्लिश पेपर, इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2, आईएससी स्टूडेंट्स, ये एक सब्जेक्ट माना जाता है, दोनों पेपर को कंबाइन करके, और दोनों पेपर कंपल्सरीली देने हैं, यानी इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, then you will give the paper 1 English 1 and paper 2 English 2, दोनों आपको देनी है, और उसके लिए आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा काउंसिल को। ये इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि पेपर 1 आपने दिया और पेपर 2 नहीं दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। यू हैव टू गिव बोथ द पेपर। तो इंग्लिश के लिए कंपल्सरी, बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स आर द इंडिविजुअल,
अब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का एक हो गया, उसके बाद आप चाहते हैं मैथ्स का दें तो मैथ्स का भी आप दे सकते हैं, ₹500 अलग से चार्ज होगा और मैथ्स का भी होगा। तो समझ में आया? आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1, पेपर 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब अलग अलग पेपर माने जा रहे हैं। सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट एक ही है, इंग्लिश का सब्जेक्ट एक, दोनों पेपर कंबाइंड, साइंस का सब्जेक्ट एक, 3 पेपर्स कंबाइंड, मैथ्स अलग, कंप्यूटर अलग, ये सब अलग। बट इफ यू वांट टू अप्लाई ओनली इन वन पेपर in English or only in one paper in science, then you can, okay. But in class 12 में इंग्लिश के लिए स्पेशली आपको दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो ये दोनों आएंगे ही आएंगे, आपको यू हैव टू गिव बोथ। अच्छा, अब बात क्या होती है रीइवैल्यूएशन में? हमने बोला कि रीइवैल्यूएशन में अगर आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो वही फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, वही फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। बट इन इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देयर इज डिफरेंट, दैट इज यू कैन से द डिफरेंट सिनेरियो। इसमें आपके हायर मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, यानी आपने जब मेन एग्जामिनेशन दिया है 24 में मार्च में, फरवरी मार्च में जो आपने एग्जामिनेशन, उसे मान लीजिए आपके मैथ्स आप देना चाहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए और 70 मार्क्स आए हैं, पहले 70 मार्क्स आ चुके हैं, 20 अभी जो रिजल्ट आया, और आपके इसके बाद इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिया आपने और उसमें आपके 60 आए फॉर एग्जाम्पल, तो 70 को कंसीडर किया गया, यानी higher marks will be considered, final marks will be higher of the 2 marks, जो आपके दो will be considered as the final marks, higher marks, जो आपका मेन एग्जामिनेशन, जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, दोनों में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसी को आपकी मार्कशीट में दिया जाए। ये इसका एक बेनिफिट है, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए बाई चांस फिर नहीं पढ़ पाए और हमारे 70 मार्क्स थे और हम चाहते थे 80 आ जाए, लेकिन नहीं हो पाया बाई चांस, भाई ये लग है, तो आप घबराइए नहीं, आपके 70 रहेंगे, 60 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, 70 आपके वो रहे। हाँ, अगर बढ़ गए मार्क्स 80 हो गए तो फिर आपके 80 मार्क्स मार्कशीट पे आए। तो हमारा तो व्यू यही है कि आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन जरूर दें, जिससे अगर किसी के मार्क्स को लग रहा है कि कम है मार्क्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट्स में, बायोलॉजी, then you can give the improvement examination and you have 1 month to improve and to show yourself, कि अपने आप को दिखाने के लिए अपने घर वालों को, अपने दूसरों को, समाज मतलब कि नहीं हमारे मार्क्स सही हैं, उस समय हमारी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब हम कर सकते हैं कुछ, यू कैन डू इट। तो इसलिए आप इसको जरूर भरें इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अब बात एक और उठती है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब होगा? ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट वाइज, अब डेट शीट बाद में आएगी, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 जुलाई, डेट ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। और कब इसका रिजल्ट आएगा? जस्ट आफ्टर 1 मंथ, जब जो पेपर आप देंगे, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को दिया तो 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो सबसे, इसका सेंटर कहां पड़ेगा? सेंटर पड़ता है जो, जैसे मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल्स हैं, उन 10 स्कूल्स में एक स्कूल ऐसा होगा जो पूरे स्कूलों को कंट्रोल करता होगा एग्जामिनेशन के पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन only one school will can control the other schools, उनके यानी कि वो कोऑर्डिनेटर, दैट स्कूल इज कोऑर्डिनेटर, उसको हम लोग कहते हैं कन्वीनर। तो जो स्कूल कन्वीनर होगा किसी भी सिटी में, उसी स्कूल में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने स्कूल में जरूरी नहीं है, अगर आपका स्कूल कन्वीनर है तो आप अपने स्कूल में जाएंगे, अगर कोई दूसरा स्कूल उस सिटी में और वो कन्वीनर है तो यू हैव टू गो देयर, ओके। तो कन्वीनर्स स्कूल विल बी द सेंटर फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो इस तरह से इतनी सारी डिटेल्स दी आपको हमने बताया। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। वैसे हमारे ख्याल से ये तो काफी इजी था।
और जितने भी चीजें बताई हैं आप ही से रिलेटेड है। रीचेक रिजल्ट आ रहा है 3 जून को आएगा, आप उसको रीचेक result.cisc.org पे चेक कर सकते हैं। उसका अगर कोई चेंज मार्क्स में हुआ होगा तो एस्टेरिक साइन बना होगा, अगर नहीं चेंज हुआ होगा तो हैश साइन बना होगा। अगर आपको रीचेक से सेटिस्फाई नहीं है और आपको फिर से रीइवैल्यूएशन करवाना है तो आप उसी रीचेक रिजल्ट के आगे जो सब्जेक्ट दिए गए होंगे, मतलब जिसमें आपने रीचेक करवाया है उसके आगे रीइवैल्यूएशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अप्लाई फॉर द रीइवैल्यूएशन ऑनलाइन टिक कर रहिए और उसके बाद उसका पेमेंट करिए, दैट इज ₹1500 पर पेपर, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन रीइवैल्यूएशन को अप्लाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि उसमें मार्क्स आपके कम होते हैं तो वही मार्क्स आपके फाइनल होंगे, और यदि ज्यादा होते हैं तो भी वही मार्क्स आपके फाइनल होंगे। यानी रीइवैल्यूएशन एक टाइप की ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी कॉपी फिर से चेक होती है। जब कॉपी फिर से चेक होगी तो जो मार्क्स मिलेंगे वही मार्क्स आपको मार्कशीट पे आएगा। दिस इज द प्रोसेस फॉर द रीइवैल्यूएशन। फिर अगर आपको रीइवैल्यूएशन के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में जो पोर्टल खुला होगा वो 5 जून टू 11 जून खुला होगा, लेकिन ओनली स्कूल इज एबल टू apply for the improvement examination, so you have to go to the school office and then you can apply for the improvement examination। उसके लिए आपको ₹500 पर पेपर सबमिट करने हैं, पर पेपर चार्ज मतलब देना पड़ेगा, और क्लास 12 इंग्लिश के लिए ₹1000, अदर सब्जेक्ट्स के लिए ₹500। ठीक है, ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी 1 मंथ आपके पास है, आप उसमें बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट द यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स। ओके, कन्वीनर स्कूल आपका सेंटर होगा, वो मैं बता चुका हूं इस तरह से। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपके मार्क्स कम भी हो गए तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्क्स पहले आप पा चुके हैं उसी को कंसीडर किया जाएगा, यानी हायर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड as the final marks। तो आपके लिए इतना बहुत कुछ है। अभी इसके बाद भी अगर कोई चीज आती है तो मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।